सरकार की। आइए चलते हैं। दोपहर की मीटिंग में सभी भक्त लोगों ने प्रभु की पावन कथा को सुना था। बताएंगे कि विराम कहाँ पर दिया गया था। बेटी नाम बताए। माधुरी देवी 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं। भगवान को सवाल करे, निहाल करे, भोला भंडार बने। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की जय हो। नाम बताओ। प्रियंका पूरनपुर की तरफ से 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की जय हो। आइए प्रभु की पावन कथा प्रवेश करने से पहले सभी भक्त लोग भगवान के पावन नाम का गुणानुवाद करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। सबकी आँख के तारे राम। नैया पार लगा रे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन हो जा दीवाना रे प्रभु जी के चरणन में। वो पहले निकाला रे प्रभु जी के चरणन में। भगवान की तो दोपहर की मीटिंग में सुना था कि कुंभकर्ण मेघनाथ बर्जदत्त तत्काय बहुत से बेटा रावण के मारे गए और उसका भाई कुंभकर्ण भी मारा गया। उसके बाद में रावण जब बहुत परेशान हो जाता है तो पाताल लोक में उसका एक बेटा था जिसका नाम था अहिरावण। उसके पास जाता है, सारा हाल बताता है। तो अहिरावण कहता है पिताजी आप चिंता ना करो, मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। वो बहुत ही मायावी था। भविष्य का रूप बना करके जाता है रावण में। और भक्तों उजाली रात थी, लेकिन उजाली रात में उसने ऐसा अंधकार अपनी माया से कर दिया कि अंधेरी रात हो गई। जब अंधेरी रात हुई तो प्रभु श्री राम ने कहा सभी लोग रामादल में होशियार होकर के रहना। हनुमान पहरे पर खड़े हुए थे रामादल के। तभी भविष्य का रूप बना करके वो आता है। तो भविष्य को जान करके हनुमान ने उसको नहीं रोका और उसने क्या किया, उसने राम लक्ष्मण को मोहिनी विद्या चला करके और मदहोश करके राम लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया। जब पाताल लोक में ले गया, देवी का पुजारी था काली मैया का, और मंदिर में ले जाकर के बांध दिया राम लक्ष्मण के लिए। और
खूब खुशियां मनाने लगा, पूजा पाठ का इंतजाम करने लगा। आज दोनों तपसी बालकों की मैं बलि दूंगा काली मैया के लिए, ऐसा विचार कर रहा है। इधर जब माया दूर हटती है, प्रकाश होता है, तो राम लक्ष्मण को रामादल में ना पा करके सभी वानर दल परेशान होने लगता है और विलाप करने लगते हैं। तभी हनुमान ने कहा विभीषण से कि जब अंधेरी रात थी तो मैंने तुमको रामादल में जाते हुए देखा था, तुम कहाँ गए थे? तो विभीषण कहने लगे मैं तो नहीं आया था किसी वक्त, तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है। तो हनुमान जी कहने नहीं, तुम ही आए थे। तो विभीषण कहने लगे मेरा रूप धर करके रावण का बेटा अहिरावण आया था, क्योंकि मेरा रूप वही धर सकता है और वही मायावी है। तो जब ऐसा कहा तो पाताल लोक में हनुमान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं भक्तों, राम लक्ष्मण को लेने के लिए। और जैसे ही पाताल लोक के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बानर बहुत ही बलवान खड़ा हुआ था। बानर बहुत ही बलवान खड़ा हुआ था, उसने रोक लिया हनुमान जी के लिए और कहने लगा ए बानर यहीं पर रुक जाओ। तो हनुमान जी कहते मुझे रोकने वाला तू कौन होता है? वो कहता है आज्ञा स्वीकार नहीं की तो फिर उत्पात पूर्ण हो जाएगा, आलक द्वारा है सब चीज अभिमान चूल हो जाए। अगर आज्ञा स्वीकार नहीं की तो भी एक वृद्ध वानर का मुझसे मरण हो जाएगा, तो मेरे हाथों मारे जाओगे, इसलिए यहां से लौट जाओ। मैं बानर नाते के लिए कहता हूं, तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। मैं मकरध्वज कहलाता हूं और कपिवर हनुमान का बेटा हूं। हनुमान जी चौंक गए, कपिवर हनुमान? कौन हनुमान? कौन हनुमान? किसकी बात करता है तू? जिन्होंने लंका जलाई थी, मैं उनका बेटा हूं। हनुमान कहने लगे मकरध्वज वाला वह हनुमत जो जला चुके हैं, हनुमान बीच में तरफ उठे जो बढ़ा रहा है। लंका को जला चुके हैं, हनुमान कहले क्यों शंका को बढ़ा रहा है? न शादी न सगाई न जोरू न लुगाई, फिर कैसे कैसे मैं तेरा बाप हो गया? मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और वो हनुमान मैं ही हूं, मैंने ही लंका को जलाया था। जब इतना कहा तो मकरध्वज चरणों में गिर जाता है, प्रणाम करता है और पिता को देख करके शीश को झुका देता है। पदरज लेने के बाद दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा पिताजी जब आपने लंका जलाई थी, बोला कर लंका दहन पिता जब जल में पूछ बुझाई, बोला कर लंका दहन पिता जब जल में पूछ बुझाई, उस समय पसीने की धारा सागर में बहकर आई। जिस समय सागर में पूछ बुझाई तो आपके पसीने की धारा बह करके आई थी। एक मछली ने उसका पान किया और तत्काल गर्भ रह गया, मिल गया विचित्र देव क्रम से मकरध्वज सा लाल तुम्हारे लिए। इसलिए अब आप ही बताइए पिताजी, मेरा पालन पोषण अहिरावण ने किया है और मैं अहिरावण का सेवक हूं।
बताओ मैं अब मेरा धर्म क्या कहता, मैं अपने सेवक का धर्म का पालन करूं या पिताजी आपकी आज्ञा का पालन करूं? तो हनुमान कहने लगे, अगर तू हनुमान का बेटा है तो अपने धर्म पर डटा रहे। अब शक्ति न्याय करेगी कि कौन अच्छी जननी का लाल है। तू मछली नंदन है और मैं अंजनी नंदन हूं। अब न्याय ये होगा कि माँ किसकी अच्छी है। वक्त तो हुआ क्या, हनुमान जी से जैसे युद्ध होता है तो हनुमान उसको पछाड़ करके बांध देते हैं और बांध करके अंदर पाताल लोक में प्रवेश कर जाते हैं। प्रेम सुनिए महावीर बजरंग बली की। इधर अहिरावण जो है मंदिर में पूजा कर रहा है और हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके जाते हैं और देवी मैया से कहते, देवी मैया थोड़ी देर, बहुत मिष्ठान रखा हुआ है, हलवा पूरी चना मिष्ठान, नाना प्रकार के फल लड्डू, नाना प्रकार के बहुत मिष्ठान रखा हुआ है। हनुमान जी सोच रहे भूख भी काफी तेज लगी हुई है। काली मैया से कहे, मैया आप देवी मैया अब तुम थोड़ी देर नीचे चली जाओ और देवा बन करके हम बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, और आप कोई गलती हो क्षमा कर देना। देवी मैया को तो नीचे दबा दिया और खुद देवा बन करके बैठ गए हनुमान, और जैसी भोग लगाते तो हनुमान खाते चले जाते हैं। अहिरावण सोचता देवी मैया बहुत प्रसन्न है, बहुत भूखी है, आज जल्दी से बलि लगाना चाहिए। तलवार निकाल करके जैसे ही पूछा राम लक्ष्मण से, तुम्हारी बलि लगने जा रही है, अंत समय है, क्या इच्छा तुम्हारी है? तो आज राम जी के लिए फिर हनुमान जी याद आ रहे हैं। इस समय वही हमारी आश को पूरी कर सकता है। जैसे ही हनुमान जी का नाम लिया, जैसे ही हनुमान सोनू राठौर अन्नदान 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सूर्य अलखनाथ भगवान की जय हो। जैसे हनुमान जी का नाम लिया तो हनुमान जी के आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी और मुस्की आ गई। तो रावण ने सोचा कि मैया बहुत भूखी हैं और उनको देर बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा सोच करके अहिरावण समझा इन्हें और देर नहीं स्वीकार, खाड़ा निज कर उठा, बोला यूं ललकार कि माता जी को देर अच्छी नहीं लग रही है। और जैसे ही खाड़ा उठा करके मारने को तैयार हुआ, हनुमान जी पीछे से खड़े होकर के खाने को पकड़ लेते हैं और मंदिर के बाहर खींच लाते हैं अहिरावण को। और प्रभु से कहते, प्रभु मैंने सोचा था मैं रावण को मारूंगा, अगर मैं रावण को मार देता तो आप फिर किसको मारेंगे, इसलिए रावण मारने का यश आप ही कमाइए, कम से कम मुझे अहिरावण को मारने दीजिए। तो प्रभु ने कहा बिल्कुल, इशारा दे दिया और तत्क्षण मंदिर के बाहर भक्तों तत्क्षण क्या किया, जब प्रभु ने संकेत दिया तो हुआ क्या, और श्रृंगारो संकेत में कहे उठे श्री राम, पहुंच गया पलमात्र में अहिरावण प्रभु धाम। जरा देर में ही अहिरावण का खात्मा कर दिया। और आगे क्या हुआ, मकरध्वज को मुक्ति करके और अहिरावण का राज्य जो था वो अपने बेटा मकरध्वज को दे दिया हनुमान जी ने, और चले आते हैं। इधर रावण को जब ऐसा मालूम हुआ तो आज रावण खुद युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। जब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है भक्तों, जब रावण आता है युद्ध करने के लिए तो बानर दल में हाहाकार मच जाता है। तो हनुमान सामने डट जाते हैं जाकर के। जब हनुमान सामने डट जाते हैं, ऐसा हाल देखा तो हनुमान एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत लेकर आए, पहाड़, बहुत बड़ा पत्थर, पर्वत का एक प्रचंड खंड हनुमान जी लाए और हाथों से जब रथ के ऊपर फेंका
तो रावण का रथ चकनाचूर हो गया। भक्तों, अगर रथ से कूद ना जाता तो खात्मा हो जाता। रावण कहने लगा, मान गया रावण कहा और धन तुझे है किस, खुश है तेरी शक्ति पर लंका पत 10 शीश। तेरी अंजनी तेरी माता के लिए धन है, तू बहुत बड़ा वीर है वानर, मैं समझ गया हूं तो तेरे अंदर ये ताकत है किस बात की है। रावण बोला मैं समझ गया ये ब्रह्मचर्य का बल है। रावण बोला मैं समझ गया ये ब्रह्मचर्य ही का बल है। तुम बाल ब्रह्मचारी हो कभी यही तुम्हें सब मैं समझ गया ये ब्रह्मचर्य का बल है। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक राय देता हूं हनुमान, तुम मेरे साथी बन जाओ। रणनायक की पदवी में तुम्हें दे दूंगा अपनी तरफ और तुम मेरे रण मंत्री बन जाओ। हनुमत बोले क्षमा करिए, ये हनुमान पदवी के लायक नहीं है, कोरे गुमान का सूचक, विद्या ज्ञान का सूचक नहीं है। जो करने वाले होते हैं वो करते हैं, कहते नहीं। हम रण के सच्चे वीर हैं और रण में मरते हैं और बातें नहीं करते, इसलिए युद्ध करो। युद्ध दोनों बांके योद्धा थे भक्तों, कहते हैं दोनों ही बांके योद्धा थे, दोनों ही मल गुमानी थे, दोनों ही वीर केसरी थे, दोनों ही अति मर्दानी थे। लड़ते लड़ते 1 घंटा हो गया, ना कोई जीता ना कोई हारा। हनुमान और रावण का युद्ध हो रहा है, फैसला नहीं हुआ तो रावण बोला अभी फैसला नहीं हुआ हनुमान, अब मुक्का मार करके फैसला करते हैं शक्ति किसमें अधिक है। हनुमान जी कहने लगे बहुत बढ़िया बात, ये भी कुश्ती लड़के देख लो, मुक्का मार के देख लो। तो रावण बोला पहले तुम मारो। हनुमान जी बोले पहले हम मारेंगे तो बाद में पता नहीं तुमने मार पाया नहीं मार पाया, इसलिए पहले तुम ही मार लो। हमने अगर पहले मार दिया क्या पता तुम मारने के लायक रहेंगे नहीं रहे, इसलिए अवसर तुम्हें पहले है। जैसे ही रावण मुक्का मारता है तो हनुमान का एक हाथ पृथ्वी पर टिक जाता है और फिर जब हनुमान मारते हैं, जब हनुमान मारते हैं तो रावण के 10 माथ घूम जाते, चक्कर खा के पृथ्वी पर गिर जाता है। होश में आकर के कहता है धन्य है हनुमान, तेरी जननी को धन्य है जिसने तुझे दूध पिलाया है। हनुमान जी कहने लगे खाली मोली की बकवास ना करो। हनुमान बहुत लज्जित हो रहा है, तुम्हें मुक्का मार करके जिंदा देख रहा है, मेरा मुक्का खा करके तुम जिंदा हो, इसलिए हनुमान स्वयं में खुद लज्जित हो रहा है। तुम्हें मेरे मुक्के की ताकत नहीं पता। बोले क्या है तेरे मुक्के की ताकत? यदि मुक्का मेरा लग जाए तो पर्वत पिस जाए बदले, इस मुक्के में वो ताकत है या धरती बसे रसातल। ताकत है, अगर मैं मुक्का मार दूं तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तुम्हें नहीं पता मेरा मुक्का खा करके तू मेरे सम्मुख जीता खड़ा हुआ है, इसलिए तू क्यों मेरी सराहना कर रहा? हनुमान स्वयं में लज्जित है। ऐसे कहा तो रावण को बहुत बुरा लगा, रावण को बहुत बुरा लगा। दूसरे दिन शाम हो जाती है, दूसरे दिन फिर सुबह युद्ध शुरू होने लगता है। हाथ में धनुष बाण को लेकर के रथ पे सवार होकर के भक्तों
जैसे ही रावण ने कोहराम मचाया तो प्रभु बानर दल को भागते हुए देखा तो प्रभु ने जाटा जूट को बांध करके और राम लक्ष्मण धनुष बाण हाथ में लेकर के युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। और जैसे ही युद्ध करने के लिए आए तो रावण ने कहा मैं रथ के ऊपर और तुम पैदल। तो रावण ऐसा युद्ध नहीं करेगा, मैं भी पैदल आ रहा हूं। रावण भी अपने रथ से उतर करके पैदल युद्ध करने लगा। और जब पैदल युद्ध करने लगा तो प्रभु श्री राम के तीखे बाणों के सामने ठहर नहीं सका। और जब ठहर नहीं सका तो अपना वादा भूल गया, तत्क्षण रथ पे पहुंच गया। फिर रथ पे बैठ गया जाकर के। जब रथ पर बैठ गया तो ये हाल जब देवताओं ने देखा तो राजा इंद्र अपना रथ लेकर के आ गए प्रभु के पास। अब हुआ क्या भक्तों, अब बहुत ही निराला युद्ध रावण और प्रभु श्री राम का हो रहा है। इधर एक बार रावण का बाण ऐसा आया कि लक्ष्मण के आगे लगा और लक्ष्मण थोड़े मूर्छावंत हुए। जब मूर्छावंत हुए तो प्रभु श्री राम कहने लक्ष्मण भैया क्या बात है, इस समय दुश्मन सामने खड़ा हुआ है और तुम फिर मूर्छित होने जा रहे हो। पिछली घटना को याद करो लक्ष्मण। अब यहाँ सुषेण वैध नहीं जो औषधि तुम्हें बताएगा। हनुमत ने इतना समय कहा जो मुझे जीवन आए। पिछली घटना को याद करो या सुषेण वैद नहीं जो तुमको बूटी बताएगा। हनुमान युद्ध कर रहा है, उसके पास इतना समय नहीं जो संजीवन बूटी ला करके तुम्हारे प्राणों को बचाएगा। लक्ष्मण और मझधारा के चक्कर मिला क्यों डूबा रहे नैया लक्ष्मण। मझधारा मिला करके मेरी नैया क्यों डुबा रहे हो लक्ष्मण। तुम्हारे अंदर अगर रघुकुल का रक्त है तो उठो। ऐसा जब कहा तो लखनलाल को एकदम होश आ जाता है और हाथ में धनुष बाण लेकर के और आंधी देख के समान धनुष को उठाते हैं। और फिर क्या किया भक्तों ध्यान दें, एक बाण निकाला लपलपाता हुआ और सरताया बिजली का कौंधा था और रण में प्रकाश कर छूट गया। ऐसा बाण मारा लखनलाल ने कि पूरे युद्ध स्थल में एकदम बहुत जोर का प्रकाश हुआ। लंकेश्वर का रथ चकनाचूर हो गया, सारा अभिमान लंकेश्वर का टूट गया। कई बार पृथ्वी पर गिरते गिरते रावण बचा। भक्तों इतने में क्या होता है, कुछ निशाचर आते हैं, रावण को उठाकर एकांत में ले जाते हैं। जब होश में आता है भक्तों घर पर ले आते हैं, पट्टी मरहम की जाती है रावण की। और पट्टी मरहम करने के बाद तो मंदोदरी कहने लगी, रोती हुई स्वामी कहती है, स्वामी
एक पीस है छोटा सा 2 लाइनों का, बड़े ध्यान से सुने। मंदोदरी किस प्रकार से समझा रही है, जैसे 1 रुपया है और 1 रुपया में कितने आना होते हैं? 16 आना। अब तो आना चलना बंद हो गए, अब पूरा सीधा सीधा रुपया है, लेकिन 1 रुपया में 16 आना होते हैं। 16 आना, 4 आना, 8 आना, 12 आना और 16 आना। 16 आने का रुपया होता है। तो ये बहुत पुराना कट पीस था मेरा। जब से 4 आना, 8 आना, 12 आना बंद हुए, तब से मैंने इसको आना भी बंद कर दिया। लेकिन मंदोदरी कहती है, स्वामी और स्वामी बचने का 4 आना, क्योंकि अब बचने का 4 आना हो गए। संग्राम राम 8 आना हो गए। और सारी लंका जल गई, घर एक है 12 आना हो गए। और 16 आना साजन 16 क्योंकि 1 रुपया जब हम मांगते थे तो कोई नहीं देता था, तो कहते थे क्या? अरे ना दिया ना दिया ना दिया ना दिया। अरे ना दिया ना दिया ना दिया हो ना दिया हो ना दिया ना दिया। लेकिन एक बात और है इसमें, क्या सोने शंकर बाबा जी का और सद में देखो ना दिया, इसलिए अरे ना दिया हो ना दिया ना दिया हो ना। आनंद चंद्र भगवान की आइए, ये पुराने कटवीस हैं। इधर चलते हैं। मंदोदरी कहती, स्वामी अब बचने का चारा नहीं है, क्योंकि राम ने युद्ध ठान लिया, फिर कुछ नहीं बिगड़ा है। उनकी सीता को वापस कर दो, सुलह कर लो। रावण कहने लगा, ये मंदोदरी हमको उपदेश सुनाना बंद कर दो। मैं वो नहीं हूं जो कदम को पीछे हटा लूं और अपनी मंदोदरी को फटकार करके युद्ध के लिए फिर तैयार होकर के चल देता है। फिर भयानक युद्ध होता है। लेकिन एक दिन प्रभु ने क्या किया? एक दिवस अतकुपित हो उठे कौशलाधीश और काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। एक दिन क्या किया कि प्रभु ने रावण के 10 शीश काट दिए, और जैसे ही 10 शीश कटते हैं तो हुआ क्या? पर उसी समय सबने देखा नूतन सर प्रकट हुए सिर से या जादू के पुतले कट करके प्रकट हुए।
से 10 शीश काटे। अच्छा, नितिन कुमार के नितिन शर्मा जो शाहजहांपुर से आए, उनके पिताजी स्वर्गीय श्री कमल किशोर जी, जिनकी बंदूक की दुकान है बहुत ही फेमस शाहजहांपुर के अंदर, कमल किशोर जी शर्मा जी 51 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करें, निहाल करें, बोला भंडार भरे, प्रेम सुली आनंद कंद भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। बेटी ना पता परिधि परिधि कुशवाहा, परिधि 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 कुशवाहा 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पण करते। भगवान खुशहाल करो, निहाल करें, भोला भंडार भरे, प्रेम सुलिया लखनाथ भगवान की। तो जब शीश 10 शीश रावण के कट जाते हैं तो रावण हा 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 करते हुए उसके फिर नए सिर निकल आते हैं। जब नए सिर निकल आए, प्रभु ने फिर काट दिए, लेकिन फिर नए सिर निकल आए तो प्रभु चक्कर में पड़ गए, मामला क्या है। इधर त्रिजटा सीता मैया के लिए पल पल का हाल बताती है युद्ध का कि अब क्या हो रहा है। और जैसे सिर कटे तो त्रिजटा ने कहा, आज तो तुम्हारे स्वामी ने रावण के 10 शीश काट दिए, लेकिन उसके पुनः 10 शीश निकल आए, और कई बार काटे लेकिन कई बार उसके पुनः शीश निकल आए। तो सीता मैया कहने लगी, तो त्रिजटा माँ ये बताओ, फिर वो रावण मारा कैसे जाएगा? जब उसके नए सिर निकल आते हैं तो स्वामी मार पाएंगे उसे नहीं। बोले त्रिजटा कहने की, सीते उसकी नाभि में अमृत है, और नाभि से जो नाड़ी गई है मस्तिष्क की तरफ हृदय से होती हुई, उससे अमृत प्रवाह होता रहता है। इसलिए जब तक बाण नाभि हृदय में नहीं लगेगा तब तक रावण मारा नहीं जाएगा। तो सीता मैया कहने की, स्वामी बाण क्यों नहीं मार रहे हैं, उसके अंग भंग क्यों कर रहे हैं? बोले हृदय में बाण इसलिए नहीं मार रहे हैं कि उसके हृदय में तुम बैठी हो, तभी तुमको हरण करके लाया है रावण, इसलिए हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं। और तुम्हारे हृदय में प्रभु श्री राम बैठे हुए हैं, और प्रभु श्री राम और आप हनुमान के हृदय में बैठे हुए हो, और अयोध्या नगरी के हृदय के अंदर आप प्रभु राम बैठे हुए हैं। तो हृदय में बाण मारने से इन सबका विनाश हो जाएगा, इसलिए प्रभु बाण को नहीं मार रहे हैं। और इधर क्या हुआ, जब बाण से सर कटता है, नए नूतन सिर निकल आते हैं, तो प्रभु श्री राम भविष्य की तरफ देखने लगे कि मामला क्या है, राज क्या है। तो भविष्य की तरफ जब देखा तो भविष्य शक पका गए, क्योंकि भविष्य को ये राज पता था कि मेरा भैया कैसे मारा जाएगा। तो भविष्य ने मन में विचार किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भैया रावण के मरने का राज प्रभु को नहीं बताऊंगा, आखिर भाई है मेरा। लेकिन हुआ क्या, रावण ने सोचा कि मेरे मरने का भेद केवल मेरा भाई भविष्य जानता है, इसलिए पहले इसको ही मार दूं, फिर मुझे राम किसी कीमत पर मार नहीं सकते। जब ऐसा सोचा, एक बाण निकाला रावण ने, और जैसे ही छोटे भाई की तरफ शक्तिवान तत्काल, और तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। जैसे ही भविष्य की तरफ बाण मारा रावण ने, तो प्रभु श्री राम ने भविष्य को पीछे कर लिया और आगे स्वयं खड़े हो गए। छिटक गया वह बाण जब देखे कृपा निधान, छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। भक्तों, जब राम आगे आ गए तो चरणों को छू करके बाण सीधा ब्रह्मलोक में चला जाता है। तो जब भविष्य ने देखा भैया रावण मुझे मारना चाहता है, तभी उनका विचार बदल गया भविष्य का, और कहने लगे भविष्य, प्रभु जी सिर बढ़ने की चिंता न करें, ये छाया मृत्यु से की है। सिर बढ़ने की चिंता न करें, ये छाया मृत्यु से की है, ये छाया मृत्यु से की
जो जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है। ये मृत्युंजय की छाया है, क्योंकि इसकी नाभि में अमृत है जो इसको जीता रखती है। और तुम सर को काटते हो अमृत की वजह से पुनः नूतन सिर निकल आते हैं। इसलिए ऐसा बाण मारो नाभि में ताकि वो अमृत सूख जाए, फिर सिर नहीं निकलेंगे। प्रभु मुस्कुराने लगे और जब भेद भक्त से सुन करके प्रभु ने निकाला बाण और जैसे ही किया प्रहार, और फिर क्या हुआ, चले मंत्र प्रेरित जब ही प्रभु के बाण महान, और अमृत सुखाया नाभि का और छुड़ा दिया शिव ध्यान। और शिव से ध्यान छूट जाता है, बाण लगते ही अमृत सूख जाता है। और फिर क्या हुआ, एक एक कर जब लगे गर्टने गिरने शीश, और तब विचार करने लगा मन में लंका धीस। फिर मन में विचार करता है रावण, क्या, अरे भाई से बैर बढ़ाने का क्या फल है मैंने देखा। तो आज रावण पछता रहा है कि मैंने देख लिया, मैंने भाई को लात मार करके घर से निकाल दिया था और भाई से बैर किया, उसका नतीजा आज मुझे मिल गया। 18 भुजा और 9 शीश जब प्रभु श्री राम रावण के काट देते हैं, 1 शीश और 2 भुजाएं रह जाती हैं रावण की। जब 1 शीश और 2 भुजाएं रह जाती हैं, तभी प्रभु श्री राम रावण के पास जाते हैं और कहते हैं, मैं आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूं। उम्र में तो हमसे बड़े हो और ब्राह्मण हो, इसलिए आपका अंत समय है। आपके जीवन की अनुभव की जो बातें हो, जो शिक्षा हो, जो उपदेश हो, वो उपदेश हमको कीजिए। रावण कहने लगा, मुझे भी कुछ तुमसे पूछना है, पहले मुझे उसका जवाब दो, फिर मैं तुम्हें जरूर अपने जीवन का अनुभव बताऊंगा। बोले क्या बताओ? बोले बताओ तुम्हारी अयोध्या नगरी काहे की है बनी हुई? बोले हमारी अयोध्या नगरी पत्थर और ईंट की बनी हुई है। बोले हमारी लंका नगरी सोने की बनी हुई है। बोले हाँ, तो नगरी में कौन बड़ा है? प्रभु कहने लगे, आप बड़े हो। तुम्हारा नाम कै अक्षर का है? बोले 2 अक्षर का, मेरा 3 अक्षर का नाम है। नाम के अक्षरों में कौन बड़ा है? प्रभु कहने लगे, आप किस जाति को? क्षत्रिय और मैं ब्राह्मण हूं। जाति में कौन बड़ा है? बोले आप। भगवान भोलेनाथ की तुमने जब पूजा की तो क्या चढ़ाया? भगवान प्रभु श्री राम कहने लगे, मैंने कमल के फूलों को चढ़ाया। बोले मैंने जब भोलेनाथ की पूजा की तो मैंने अपने शीश काट करके चढ़ाए थे। तो पूजा में, तपस्या में कौन बड़ा? बोले आप। और मैं तुम्हारे दादे परदादे की उम्र का हूँ, उम्र में कौन बड़ा है? प्रभु कहने लगे आप। बोले पत्नी तुम्हारी कितनी है? बोले 1। हमारे यहाँ प्राणियों की लाइन लगी हुई है। इस बात में मैं बड़ा हूँ, हर बात में तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन मुझको ये बता दो तुमसे हार क्यों गया हूँ? रावण कहने लगा, राम मुझको ये बता दो तुमसे हार क्यों गया हूँ? प्रभु कहने लगे, हे लंकाधीश, मेरे जैसे 100 राम तुम्हारे पास आ जाते मारने के लिए, वो भी तुमको मार नहीं सकते थे। तुम्हारे हारने का कारण केवल अहंकार है। तुम्हारे हारने का कारण केवल अहंकार है। तो आज अगर तुम्हारे अंदर अहंकार ना होता तो मेरे जैसे 100 राम भी आ जाते, वो तुमको मार नहीं पाते।
तो भक्तों खूब जान ले, अगर आपके हमारे अंदर भी अहंकार है तो वो रावण जो त्रेता युग में था, जिसे प्रभु श्री राम ने मारा था, वो रावण तो मर गया था, लेकिन आज दशहरे वाले दिन रावण को जलाया जाता है। तो उससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमारे आपके अंदर भी अहंकार रूपी रावण पल रहा है। जब तक ये नहीं मारा जाएगा तब तक राम राज्य नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभु ने जब ये बताया तो रावण कहने का, सुनो मैं दो बातें तुमसे कहूंगा, दो बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म टले जितना टालो, उसका सदैव बलिदान। दो बातें बता रहा हूं कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। आज करने को हो तो अभी से शुरू कर दो। शुभ कार्य जीवन में कोई भी हो, उसके लिए कल या परसों के लिए मत टालो। जैसे जीवन, मानव जीवन में शुभ कार्य सबसे बड़ा क्या है? प्रभु की भक्ति। इसके लिए कल पर मत टालो। शुभ कार्य जितना शीघ्र करो उतना शीघ्र करना अच्छा, और कोई बुरा कार्य है तो जितना टाल सको उतना उसका सदैव टलना ही अच्छा। रावण कहने लगा, मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा, और ये भी सोचा था स्वर्ग वैकुंठ धाम तक जाने का यहाँ से रास्ता बनाऊंगा, और ये मैं कर देता, लेकिन एक काम मैं कल के ऊपर टालता रहा, और सीता हरण मैंने पहले कर लिया, जिसका परिणाम आज ये हो गया कि मेरी पूरी लंका नगरी विनाश हो गई। मेरे सारे पुत्र मारे गए, सारा खानदान मारा गया, सारे नाती पोते मारे गए। इसलिए मेरा अनुभव ये कहता है कि शुभ कार्य कोई भी हो तो उसे कल के ऊपर मत टालो, आज से ही शुरू कर दो। और बुरा काम है तो उसके लिए टालते चले जाओ, टालते चले जाओ, जहां तक टल सके, जहां तक टल सके, और टाल ही डालो तो अच्छा है। बोलिए अलखनाथ भगवान की। इतना कहा, और एक बात राम तुमसे और कहना है, तुम अपने अंदर कभी ये घमंड मत करना कि मैंने रावण को मारा है। तुमने रावण को नहीं मारा है, रावण को तुमने रावण पर विजय प्राप्त नहीं की है, मैंने तुम पर विजय प्राप्त की है। राम जी बोले कैसे? बोले सुनो, जब तक मैंने अपने जीते जी, कहता है रावण, अपने जीते जी जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे जा रहा तुम्हारे ही आगे, देखो मैं राम तुम्हारे। देखो मैंने अपने जीते जी तुम्हें अपनी लंका नगरी में प्रवेश नहीं करने दिया। वो स्टूल पर जो कपड़ा रखे हैं पेटी के सामने, रावण कि मैं जीते जी तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ, और जब तक मैं जिंदा रहा मैंने तुम्हें लंका नगरी में नहीं घुसने दिया, और तुम्हारे जीते जी मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूँ, तुम मुझको रोक नहीं सकते हो। इतना कहा, तभी अचानक राम के कर से निकला बाण, और अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। सुना भविष्य का तभी सबने हाहाकार, और बैभीधर के संगरा सुदवद दभी विसार। जैसी अंतिम शीश कटता है और रावण पृथ्वी पर गिरता है तो भविष्य भी पछाड़ खा करके गिर जाते हैं। इतने मंदोदरी भी डकराती हुई आ जाती है और लाश पर आकर के गिरती हैं। प्रभु ने फिर उपदेश दिया, मंदोदरी को समझाया, और मंदोदरी को समझा करके और फिर भविष्य के लिए लंका नगरी का राजा बनाकर राज तिलक करके और फिर चलने की वक्त जब तैयारी करते हैं तो हुआ क्या, आज
जब भीषण को राजगद्दी पर बिठाया गया तो भीषण ने क्या किया, सोने की पालकी मंगाई और सीता मैया को सोने की पालकी में बिठाया और सोने की पालकी में बिठा करके राम के सम्मुख जब सीता मैया को लाने लगे तो हनुमान जी वहां से चले गए। कहां चले गए? फूल लेने के लिए। और फूल लेने के लिए जब गए फूल लेने के लिए चले जाते हैं, इधर सीता मैया को पालकी पर लाया जा रहा है तो राम ने कहा एक कारो पालकी को वहीं पर रोक दो और सीता से कह दो कि उतर करके आए। जिनके सामने पालकी पर बैठ करके आ रही हैं इन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके इन्हें बचाया है, दुश्मन के मुंह से निकाला है, इसलिए इनके सामने पैदल चल करके आए। जब ऐसा तो सीता मैया फौरन पालकी से उतर के और पैदल आ रही हैं। तभी जब प्रभु ने देखा सीता के लिए तो प्रभु ने अपना मुख घुमा लिया, सीता को देखना पसंद नहीं किया। जब सीता को देखना पसंद नहीं किया तो सीता मैया आई और लखनलाल से कहने लगी, ये सोच लखन को आज्ञा दी, देवर तुम आज्ञाकारी हो, अपनी आज्ञा का पालन कर मेरे सच्चे हितकारी हो। तुम मेरे सच्चे आज्ञाकारी हो देवर, जाओ लकड़ियां इकट्ठी करो और मैं चिता जला करके सुभस्म होना चाहती हूँ। लखनलाल कहने के लगे, बस मैया एक बार तुम्हारी आज्ञा का पालन किया था तो कितना बड़ा युद्ध करना पड़ा और तुम यहाँ लंका नगरी में आ गई। एक ही बार तुम्हारी आज्ञा का पालन किया, अगर मैं तुम्हारी आज्ञा पंचवटी में नहीं मानता तो रावण तुम्हें हरण करके यहाँ नहीं लाता। अब दोबारा तुम मुझे आज्ञा दे रही हो, अब की बार अगर मैंने तुम्हारी आज्ञा मानी तो पता नहीं क्या होगा। बोले तुम मुझे माता कहते हो, अपनी माँ की आज्ञा नहीं मानोगे? अब माता की कहने लगी सीता मैया, और तुम मुझको माता कहते हो तो आज्ञा अंगीकार करो। तुम मुझको माता कहते हो तो आज्ञा अंगीकार करो। अब शीघ्र जलाओ ज्वालिया, कुछ सोचो मत अब शीघ्र ही चिता तैयार करो। मजबूर हो जाते हैं लखनलाल, चिता को तैयार करते हैं। अब हनुमान चले गए फूल लेने के लिए। क्यों? सोचा माता से मिला तो प्रभु नहीं थे पास में, और प्रभु से मिला तो माता जी नहीं थी पास में। अब साथ साथ में देखूंगा तो फूलों से स्वागत करूंगा और पूजन अर्चन बंदन करूंगा, ये भाव था हनुमान जी का, इसलिए फूल लेने चले गए। इधर लखनलाल ने चिता जैसी तैयार की, सीता मैया चिता के सामने आई और जैसे ही उन्होंने चिता में छलांग लगाई, चिता में प्रवेश करती हैं, उसी समय हनुमान देख लेते हैं, आ जाते हैं। हनुमान के सामने ही जैसे हनुमान जी आए फूल लेकर के, वैसी सीता मैया अग्नि में कूद गई और अग्नि प्रचंड लपटें हो रही हैं। हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी ने आते ही आते इतनी गुस्सा आ गई हनुमान जी के लिए, आंखें लाल लाल हो गई, पूरा शरीर लाल लाल हो गया, और जो भी हनुमान की तरफ देखे तो वो डरने लगा, कांपने लगा। पता नहीं ये प्रलय होने वाली है, क्या होने वाली है। जिसकी तरफ हनुमान जी नजर दौड़ाएं वो बानर धीरे से अपनी नजरें नीची कर ले। प्रभु श्री राम की तरफ बहुत तगड़ी दृष्टि से जब देखा और बहुत गुस्से में कहा प्रभु श्री राम से,
रघुराज आप स्वामी मेरे, कहना कुछ नहीं आपसे, मुझको तो आज युद्ध करना ईश्वर अग्नि ताप से। प्रभु आपसे मुझे कुछ नहीं कहना है, आपसे मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अब इतनी बात जोर में कही कि प्रभु श्री राम भी खामोश हो गए कि पता नहीं हनुमान आज क्या करने वाले हैं। आज मुझे इस अग्नि से युद्ध करना है। अग्नि देवता आज तेरा भला नहीं है, अगर तूने माता को वापिस कर दिया तो तुझसे मेरी कोई शत्रुता नहीं है, अन्यथा शपथ मारुत की है, विद की है, हरिशंकर की है, अक्षय कर लूंगा तुमको भी सौगंध राम रघुवर की है। अन्यथा शपथ मारुत की खाता हूँ, हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश की सौगंध खाता हूँ, भक्षण कर लूंगा, मुझे सौगंध राम रघुवर की है। इतना जब कहा तो भक्तों हुआ क्या, जो अग्नि की लपटें निकल रही थी वो लपटें लपेटा मार गई और लपेटा मार करके सीता बन करके प्रकट हो गई। सीता मैया प्रकट हुई। ऐसा खेल क्यों किया गया था? क्योंकि पंचवटी में जब लखन लाल फल लेने के लिए गए थे तो प्रभु ने सीता से कहा था कि सीते अब मैं यहाँ पर कुछ लीला करने वाला हूँ और तुम ऐसा करो, अग्नि देवता के पास चली जाओ और केवल आपकी छाया मेरे साथ रह जाए। तो रावण जो हरण करके ले गया था जिस सीता का, वो सीता की छाया थी, सीता नहीं थी। प्रभु ने कहा भी सीते करो अग्नि में वास, सीते करो अग्नि में वास, हर में करे हो ईश्वर को वासा में करूंगा निशाचरों का नासा। तो आज प्रभु श्री राम ने वो छाया वाली सीता जो थी वो अग्नि को सुपर्द कर दी और अग्नि देवता से अपनी जो असली सीता थी वो वापस ले ली। अब क्या होता है, जब सीता मैया प्रभु श्री राम के पास बैठी आकर तो फूल चढ़ा करके वीर बजरंग बली ने पूजा की और चरण बंदन किया, प्रणाम किया। इधर क्या हुआ भक्तों, इधर क्या होता है कि पुष्पक विमान बुलाया जाता है और पुष्पक विमान पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया, विभीषण, हनुमान, नल, नील, जामवंत, अंगद सभी लोग पुष्पक विमान पर सवार हो जाते हैं और वानरों को विदा कर देते हैं प्रभु। और पुष्पक विमान पर सवार होकर के, क्योंकि अयोध्या नगरी आने का दिन केवल एक रह गया है और प्रस्थान कर देते हैं, 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, एक दिन शेष रह गया है। इधर जब एक दिन शेष रह जाता है तभी प्रभु का पुष्पक विमान जो है बाल्मीकि मुनि के आश्रम पर आ जाता है और बाल मुनि के आश्रम पर आया तो वहां कुछ विश्राम किया तो वाल्मीकि जी कहने लगे, प्रभु अभी रावण का वध नहीं हुआ है, तुम जिस रावण को मार करके आए हो उसके मारने से काम नहीं बनेगा, लेकिन हमारा सबका और सभी भक्तों का काम कब बनेगा? एक रावण और है, उसको मारो। वो रावण कौन सा है सुनिए प्रभु। और माया का सागर 14 है, उसमें शरीर ये लंका है। माया का
लंका है बैठा है रावण तो बजा रहा लंका है। ये माया का सागर जो है, चारों तरफ जो माया दिखाई दे रही है, क्योंकि लंका नगरी के चारों तरफ समुद्र था, खाई थी गहरी, और बीच में जो टापू था उसमें लंका नगरी त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई थी। ऐसे ही ये शरीर जो है ये सोने की लंका है। ये शरीर जो हमारा आपका है ना, ये शरीर सोने की लंका है, और उसके चारों तरफ जो माया दिखाई दे रही है, सगे संबंधियों की, नाते रिश्तों की, मोह ममता की, धर्म पद मजहब की, पद प्रतिष्ठा की, मान सम्मान और अपमान की, ये चारों तरफ जो दिखाई दे रहा है ये सागर है। संसार को ही सागर कहा गया है। संसार को सागर क्यों कहा जाता है? कि जो सागर की उपमाएं हैं वही संसार की उपमाएं हैं। कैसी? सागर को देखो, समुद्र को देखो, देखने में बहुत अच्छा लगता है, नीला नीला जल मन को हरता है। इस संसार को भी देखो तो इस संसार बहुत रंग बिरंगा है, बड़ा रंगीन है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़े नाते रिश्ते अच्छे लगते हैं, धर्म पंथ मजहब अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है इस संसार में। जैसे सागर देखने में अच्छा लगता है, ऐसे संसार भी देखने में अच्छा लगता है। और जैसे संसार को भवसागर क्यों कहा गया है और उसको भी भवसागर कहा गया, संसार को भवसागर क्यों कहा गया? क्योंकि सागर के एक किनारे पर खड़े हो तो सागर का दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में हमें आपको जन्म तो दिखाई दिया, लेकिन मृत्यु किसी को दिखाई नहीं देती, जबकि रोज सबके सामने घटती है, लेकिन मृत्यु किसी को दिखाई नहीं देती। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। एक बार नानक देव जी महाराज के पास बाला मर्दाना आए, तो नानक देव ने पूछा, बाला ये बताओ कि जीवन कितना है? तो बाला कहने लगा, प्रभु आज का सूर्य निकला है, कल का सूर्य निकलेगा, हम देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे इसका कोई पता नहीं, इसलिए जीवन तो केवल आज आज का ही है। जब ऐसा कहा तो कहा, नहीं तुम्हारी बात ठीक नहीं है। मर्दाना से पूछा, मर्दाना तुम बताओ जीवन कितना है? मर्दाना कहने लगा, प्रभु इस वक्त मैं आपका दीदार कर रहा हूं, अगले पल मैं आपका दीदार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बस एक पल का ही जीवन है। तो नानक देव कहने, तुमने ही बहुत बड़ा जीवन बता दिया। तो कहा, गुरुदेव फिर आप बताओ जीवन कितना है? और सुनो, श्वास अंदर गई, बोले हाँ, बाहर आएगी या नहीं आएगी इसका कोई पता नहीं। श्वास बाहर गई, अंदर जाएगी या नहीं जाएगी इसका कोई पता नहीं, बस इतना सा जीवन। और इतने से जीवन में हम कितने खिलाते घूमते हैं, और विचार करो 84 लाख दुनिया बीत जाने के बाद हमें मानव तन मिला है, और ये मानव तन रोज बताया जा रहा है किस लिए मिला है? प्रभु की भक्ति करने के लिए। इसलिए जीवन में ऐसा प्रकाश फैलाओ कि प्रभु की भक्ति भक्तों के अंदर जागृत हो जाए। इससे बड़ा पुण्य और इससे बड़ा यज्ञ कुछ भी नहीं, इससे बड़ा तीर्थ, इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई है ही नहीं। और किसी भक्त को प्रभु की भक्ति से वंचित करके कुमार पर लगा देना, गलत रास्तों पर लगा देना, इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं। क्योंकि जन्म जन्मांतरों से जीव आत्माएं प्रभु से भटकी हुई हैं। केवल मानव तन ही एक ऐसा है जिसमें हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं, गुरु भक्ति कर सकते हैं, गुरु के ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। वेद शास्त्र कहते हैं माता पिता मिल जाएंगे, लक्ष्य 84 माएं, 84 लाख योनियों माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन गुरु का ज्ञान किसी योनि में नहीं मिलेगा। गुरु भक्ति और गुरु का ज्ञान तो केवल मानव तन में ही मिल सकता है। इसीलिए मानव तन मिला है हमें, आपके लिए अवसर है अनमोल। काम कुछ ऐसा कर जा, ले सतगुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले मर जा। अपने घर में बैठ, मती किसी के घर जा, और राम नाम का सुमरन कर भव सागर से तर जा। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं
वो मानव कहलाने का अधिकारी नहीं। गुरु तो बहुत होते हैं, प्रथम गुरु तो हमारे माता पिता होते हैं, इस संसार के गुरु बहुत होते हैं, लेकिन प्रभु से मिलाने वाला गुरु एक ही होता है। वो तत्व ज्ञानी होता है। वो तुम्हें बाहरी पूजा पाठों में नहीं लगाता, वो किसी धर्म पंथ मजहब से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। उसका सीधा निशाना आपसे होता है और वो आपको आपका ही दीदार कराता है, वो आपकी मुलाकात आपसे कराता है। इस सच्चे गुरु का काम होता है। तो वो पारलौकिक गुरु होता है जो प्रभु से मिलाता है। तो संसार में प्रथम गुरु माता पिता, और फिर जो पढ़ाई लिखाई अक्षर ज्ञान कराते हैं वो भी गुरु होते हैं, वो इस संसार के गुरु होते हैं। लेकिन भवसागर से पार लगाने वाला तत्ववेता जो संत होते हैं वो होते हैं, वो किसी घट में प्रकट होते हैं, इसलिए वो घट भी पूजने के लायक हो जाता है। ऐसे गुरु की तलाश करें जीवन में, और हमारे हृदय रूपी मंदिर के अंदर परमपिता परमात्मा का वास है, उसका बोध करें। इसीलिए वाल्मीकि महाराज कहते हैं, प्रभु जिस रावण को तुम मार करके आए हो वो तो मर गया, उससे हमें किसी को फायदा नहीं हुआ। हमारा असली फायदा कब होगा कि चारों तरफ जो माया दिखाई दे रही है ना, यही तो भवसागर है। तो इस संसार की उपमा भवसागर से क्यों दी गई? जैसे भवसागर देखने में अच्छा लगता है तो इस संसार भी देखने में अच्छा लगता है। भवसागर के एक किनारे पर खड़े हो, उसका दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता, तो इस संसार में जन्म दिखाई देता लेकिन मृत्यु दिखाई नहीं देती। और जैसे सागर का पानी निर्मल, बिल्कुल निर्मल दिखता है, लेकिन उसे पियो तो पी नहीं सकते हो क्योंकि खारा होता है। समुद्र का पानी खारा होता है, इसको पी नहीं सकते। इसलिए संसार देखने में तो अच्छा लगता है, इसे यूज करोगे तो पता लगेगा ये बहुत बुरा है। इसे जब यूज करोगे तो पता लगेगा बहुत बुरा है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि हमारा गुलाम बन के रहे। यहाँ प्रत्येक जितने भी तुम्हारे सगे संबंधी है ना, वो तुमको सब एक दूसरे को उपदेश देते हुए मिलेंगे, और वो ये कहेंगे हमारे अंदर में काम करे, हमारे अंदर में काम करे। कोई मुक्ति तुम्हें दिला नहीं सकता। इसलिए ये संसार जब यूज करोगे तो पता लगेगा ये कितना खारा है। जैसे सागर के पानी को नहीं पी सकते ना, इसी प्रकार से यहाँ के लोग भी तुम्हें तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। और ये तो बहुत दूर की चीज है, ये जो शरीर हमारा है यही प्रतिदिन साथ छोड़ रहा है, जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो। सगे संबंधी तो बहुत दूर की चीजें हैं। पहले अपने शरीर को ही देख लो, जिसको तुम अपना स्वरूप माने बैठे हो। ये जिस दिन से मिला है उस दिन से रोज तुमको छोड़ रहा है, और तुम रोज कहते हो ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। कभी तुम हो ही नहीं सकते, ये शरीर छोड़ ही देगा एक दिन। इसलिए अपने निज रूप से मुलाकात करो। तो वाल्मीकि जी कहते प्रभु श्री राम से, सुनिए प्रभु कि माया का सागर चाहो दिस है, उसमें शरीर ये लगता है। बैठा है अहंकार रावण जो बजा रहा निज संसार। माया का सागर 14 है, उसमें शरीर ये सोने की लगता है। चारों तरफ ये माया का सागर है, और सागर के बीच में शरीर रूपी लंका है, और इसमें अहंकार रूपी रावण है। किसने किसने अपने अहंकार रूपी रावण को मार दिया है? कौन मारता है बताएं? जो गुरुमुख हो जाता है उसी का रावण करता है अहंकार रूपी। और जो गुरुमुख नहीं होता है उसके अंदर का अहंकार रूपी रावण मरता ही नहीं है। वो मनमानी भक्ति करता है, मनमाने भंडारे करता है, मनमाने अनुष्ठान करता है, और ऐसी तगड़ी तगड़ी भक्ति करवाएगा ये अहंकार। कैसी? जैसे कि कहीं मंदिर पे जाना तो लेट के जाओ, और फिर लकीर खींचो, फिर 5 लेटो, फिर लकीर खींचो, ऐसे करके। अब बताओ इतनी तगड़ी भक्ति कोई कर सकता है? अब अहंकार तुमसे कहेगा अब तो तुम भगत बन गए। और जिन्होंने ऐसा किया उनसे पूछना कि तुम वास्तविक अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, मुक्ति मिल गई? कुछ नहीं होगा। तो जब तक निज रूप से मुलाकात नहीं होगी, वेद कहता है कि जो तुम्हारे अंदर जानने वाला है, बोलने वाला है, देखने वाला, यही तो परमात्मा है। इससे मुलाकात हुई, इसे तो तुमने गुलाम बना दिया, तो कैसे काम चलेगा? अहंकार वही काम तुमसे कराएगा जिसमें अहंकार बढ़ता रहेगा। इसीलिए कहा है घननाथ
स्वर्ग का है इसमें आलस है कुंभकर्ण से इनका मतलब होगा करो के पासन से इनका मतलब होगा जो मेघनाथ है, मेघनाथ वो स्वार्थ हमारे आपके अंदर जो लगा हुआ स्वार्थ, ये स्वार्थ मेघनाथ है। और जो आलस हमारे अंदर भरा हुआ है, आलस आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। बड़े बड़े आलसी लोग होते हैं, बड़े बड़े आलसी। एक बार तो दो दोस्त इतने बड़े आलसी थे ना, वो एक बेरी के पेड़ के नीचे लेटे थे, बेरी के पेड़ के नीचे दोनों दोस्त लेटे, और बड़े आलसी, इतना बड़ा बेर और बहुत बढ़िया मीठा मीठा, बिल्कुल गिरा तो हाथ ऐसे फैलाया तो हाथ से इतनी दूर था, इतनी दूर। तो बोले कौन आगे बढ़े और तो बेर उठाए खाए, और बेर उनको देखे वो बेर को देखे। तो बड़े बोले उससे कहा कि भैया यार उठ के जरा बेर उठा दे। बोले भाई बहुत आलस लग रहा है, बहुत नींद लग रही, कौन उठाए? बोले कोई आएगा तभी बताएंगे। बोले यार उठा दो, खाने बेर बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक एक घोड़ी वाला आ गया, उसे आवाज लगी भैया आवाज सुनियो। बोले क्या? बोले इधर आ जाओ। वो बेचारा घोड़ी से उतर के आया। बोले क्या है? बोले यार ये बेर पड़ा है, इसको उठा के बोले है इतना बड़ा आलस। एक बार क्या हुआ ना, एक बार क्या हुआ, राजा ने ढिंढोरा पीटा कि जो सबसे बड़ा आलसी होगा उसको इनाम दिया जाएगा, उसे सरकार जो है कुछ उसकी तनख्वाह बांधेगी। जैसे विधवाओं की पेंशन बंधी हुई है, ऐसे लोगों की पेंशन बंधी हुई है। तो राजा ने ऐलान कर दिया जो सबसे बड़ा आलसी होगा उसकी सरकार पेंशन दिया करेगी, पेंशन तनख्वाह दिया करेगी 2000 या 3000 रुपया महीना। तो बोले कैसे पता लगेगा सबसे बड़ा आलसी कौन है? अब तो सब अपने अपने आप को आलसी बताने लगे, सब अपने अपने आप को आलसी बताने लगे। बोले झोपड़ियों में रहते थे तो राजा ने कहा ऐसे पता नहीं लगा, आग लगा दो तभी पता लग जाएगा कि सबसे बड़ा आलसी कौन है। तो जब आग लगी तो सब भागे, सब भागे, लेकिन एक व्यक्ति झोपड़ी में पड़ा रहा, बिल्कुल उसकी भी झोपड़ियां जलने लगी तो सब भाग गए, लेकिन वो जलने उसके कपड़े भी जलने लगे। कौन बताए जलना तो ये भी जल जाए, कौन बताने का प्रयास करे, उसी को पकड़ा। बोले इनकी तरीका बात। बोली सच्चिदानंद भगवान की, बोले आनंद कंद भगवान की। तो आलसी बनो तो ऐसे बनो जिससे कुछ तनिखा बन जाए, है ना भक्तों। इसीलिए कहा है कि जो आलस हमारे अंदर भरा हुआ है यही तो कुंभकर्ण है, जो हमको कुछ करने नहीं देता, ये हर समय सोता ही रहता है। तो इसलिए साधक को चाहिए कि इस निंद्रा रूपी कुंभकर्ण को भगाए। जितनी जरूरत है उतना सोना चाहिए। और वैसे साधक की नींद तो प्रभु का चिंतन करने से ही पूरी हो जाती है। प्रेम सूर्य लखनाथ भगवान की। इस प्रकार से सत्संग होता रहा रात भर। और फिर इधर भरतलाल अयोध्या नगरी में 14 वर्ष तो कट गए जैसे तैसे, लेकिन एक दिन नहीं कट रहा है। और वो भी रात गुजर गई, लेकिन अब जो चंद घड़ियां बची है प्रभु की आने की, वो एक एक मिनट, एक एक घड़ी, एक एक वर्ष की लग रही है भरतलाल के लिए। वो बहुत व्याकुल कर रही है, बहुत व्याकुल कर रही भक्तों, बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। तो कहना पड़ा, ध्यान दीजिएगा। भरतलाल रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं अपने प्रभु राम को याद कर करके। कहते हैं क्या? और मनवा हो, मनवा हो, निज भैया से कहना। अपने मन से कहते हैं कि मन तू ही जा करके हमारे भैया राम से कह दे कि भरत बहुत व्याकुल हो रहे, जल्दी आओ ना। मनवा हो, निज भैया से कहना
कि भैया यारी करे मनवा हो। मीठे भैया से कहना कि भैया यारी और क्यों रूठे हो भाग्य विधाता, अब हमसे ये सहा न जाता। और जो है बरस प्रभु कैसे बिताए, अब ये पद तो सहे न आए। और सोचा था किसी दिन सेवा करूंगा, साथी जीऊंगा मैं साथी करूंगा। और कौन घड़ी में प्रभु आ जाएंगे, काट निहारेंगे नैना मनवा हो। निज भैया से कहना कि भैया यारी करे। कहते भगवान और शबर का बांध अब टूट रहा है। भरतलाल रो रहे हैं, भैया कब आओगे, अब हमसे सबर नहीं होता है, सबर का जो बांध है वो टूटा जा रहा है। और शबर का बांध अब टूट रहा है, और बच्चा बच्चा हरस रहा है। और हृदय हमारा मचल रहा है, अब तुम्हें कुछ सब आज बड़ा है। अब नगर भी तरस रहा है, आश का धागा प्रभु जी चटक रहा है।
तक हनुमान जी आ जाते हैं और हनुमान ने आकर के बताया कि बस प्रभु जी आने ही वाले हैं। और इतने में शत्रुघ्न के नेत्र आकाश मार्ग पर जाते हैं, भरतलाल के नेत्र आकाश मार्ग पर जाते हैं। और उसी समय क्या हुआ कि वो विमान जो है पुष्पक विमान अयोध्या नगरी में आ जाता है। इतने में पुष्पक विमान जब आया तो सभी अयोध्यावासी पुष्पक विमान के समीप आते हैं। सबकी टकटकी बंधी हुई है। जैसे प्रभु पुष्पक विमान से उतरते हैं, अपनी जन्मभूमि को प्रभु ने शीश झुकाया और संपूर्ण साथियों से बहुत प्रेम पूर्वक मिले। और जैसे चित्रकूट में भरत मिलाप हुआ था ना, चित्रकूट में भरत मिलाप करने के लिए गए थे, तो वहां पर एक युद्ध हो गया था भरत जी का राम जी का प्रेम का। कौन सा युद्ध? भरत जी चाहते थे कि मैं भैया के चरणों में गिरूंगा, भरत जी चाहते थे कि मैं भैया के चरणों में गिरूंगा, और राम जी चाहते थे मैं गोद में ही उठा लूंगा। लेकिन विजय राम जी की हो गई। आज जब भरत सामने खड़े हुए हैं तो वही युद्ध फिर शुरू हो गया, वही युद्ध फिर शुरू हो गया। आज जैसे ही राम जी भरत जी की तरफ बढ़ते हैं और भरत जी राम जी की तरफ बढ़ते हैं, तो राम जी सोचते हैं भरत को सीने से लगाकर चिपटा लूंगा। लेकिन आज भरत जी सोचते चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो चरणों में गिर के ही रहूंगा। और आज विजय भरतलाल की हो गई। जैसे प्रभु के पास गए, रोकना तो बहुत चाहा, लेकिन भरत चरणों में ही गिर गए। बोली आनंद कंद भगवान की। फिर उठा करके हृदय से लगा लिया, ऐसे चिपक गए तो दशा जाती न कही है। भक्तों, आनंद बरस रहा है अयोध्या नगरी में। और आनंद जब बरस रहा है तो फिर क्या होता है भक्तों, ध्यान दें। कई मैया से मिलते हैं, सुमित्रा मैया से मिलते हैं, कौशल्या मैया से बारी बारी से मिलते हैं। और मिलने के बाद फिर राज तिलक की तैयारी होती है। राज तिलक की तैयारी होती है तो कहना पड़ा चंद लाइनों में क्या, और पलटती है जमा ऐसे, पलटती है जमी ऐसे, पलटता है जमा ऐसे। राजकुमार लहिया। राजकुमार लहिया की तरफ से 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पण करती हैं। भगवान दया दृष्टि में सातरे प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की जय हो। पलटती है जमी ऐसे, पलटता है जमा ऐसे, उजड़ते और बचते हैं हजारों गुलसिता ऐसे। वही खंडर महल होते हैं खंडर, फिर वही खंडर महल होते, बिगड़ते और बनते हैं मकीना काम है, बिगड़ते और बनते हैं मकीना ऐसे काम है। जहाँ पर रात आती है वही दिन भी नुमाया है, जहाँ पर रात आती है वहीं पर दिन नुमाया है। तमाशे करते रहते हैं जमीनों आसमान ऐसे, तमाशे करते रहते हैं जमीनों आसमान ऐसे। भक्तों, माताएं बलिहारी जाती हैं, फूली नहीं समाती हैं। आज गंगा जल से स्नान कराया जाता है, नाना प्रकार से स्नान कराई जाती है प्रभु की, और स्नान करा करके फिर राजसी वस्त्रों को पहनाया जाता है। और रात्रि भगवान दयादृष्टि सातरे प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की जय हो। जरा जयकारा जोर से बोल दिया करो, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो जयकारा? बोलिए लखनाथ भगवान की जय हो। क्या नाम?
श्रेष्ठ कुशवाहा श्रेष्ठ कुशवाहा 11 मुद्रा। दादी दादी माँ श्रेष्ठ भैया की दादी माँ 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं। भगवान दयादृष्टि में साक्षर रहे। प्रेम सोली आनंद कंद भगवान की जय हो। सुधा सुधा 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती भगवान दयादृष्टि में साक्षर। प्रेम सोली आनंद कंद भगवान की जय हो। बोली गुरुदेव भगवान की जय हो। इधर झांकी को देखने के लिए आकाश मार्ग से देवता लोग निहार रहे हैं। राजाभिषेक निकट होने जा रहा है। माताएं बहनें अपने घी के दिए तैयार कर लें। जिन्हें राज तिलक करना है वो लोग तैयार हो जाएं। इधर क्या होता है, जैसे ही महलों में मंगल गान हुआ, द्वारे पे बाजे बजने लगते हैं और राजा रामचंद्र की कह करके गुरु वशिष्ठ मुकुट पहनाने लगते हैं। वीर सिंह भैया 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सूर्य लखनाथ भगवान की जय हो। आपके घर में जो बुजुर्ग हो उनको बुला ले, प्रथम तिलक करने के लिए। भगवान शिवम कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सूर्य लखनाथ भगवान की जय हो। रंजीत कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान दयादृष्टि में साक्षर रहे। प्रेम सूर्य लखनाथ भगवान की जय हो।